स्टडी विद लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इससे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होगा। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मॉड्यूलेशन के टाइप्स, उसमें से भी हमने फर्स्ट टाइप देखा एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन तो एक टाइप का मॉड्यूलेशन है, कन्वर्जन है, लेकिन उस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है वो होती है AM, FM एंड PM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, तीन टेक्निक्स। अब इसके अंदर से भी हमने फर्स्ट टेक्निक यानी कि AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस किया था। आई होप कि वो टॉपिक आपने समझा होगा, वीडियो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है? सेकंड टेक्निक है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। The process of carrier signal frequency is varied according to the message, or the modulation signal frequency keep an amplitude and phase constant is called the frequency modulation. अब जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की थी तो उसमें क्या था, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है, एक्चुअल मैसेज है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेंडर रिसीवर को ट्रांसमिट कर रहा है, वो होता है एक्चुअल मैसेज। उसका एक अलग से सिग्नल होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज होती है कैरियर सिग्नल, जिसको मीडियम सिग्नल भी बोलते हैं, जिसमें मीडियम के थ्रू हमारा डेटा जो है या फिर मैसेज ट्रैवल करेगा नेटवर्क पे, उसका मीडियम, उस मीडियम के जो भी सिग्नल्स होंगे प्लस वो। एक तो इंफॉर्मेशन सिग्नल और दूसरा कैरियर सिग्नल। जब हम इंफॉर्मेशन और कैरियर सिग्नल को मिला देते हैं, दोनों को कंपोजिट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, उस टाइम पर एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम है, वो तो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो चेंज आता है, चेंज आने के बाद जो सिग्नल बनता है उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी बोलते हैं। अब अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल के अंदर हम कैरियर सिग्नल को ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और उसके बाद जो सिग्नल बनेगा कंपोजिट सिग्नल, उसमें उस कंपोजिट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा और एम्पलीट्यूड एंड फेज दोनों सेम रहेंगे। एम्पलीट्यूड और फेज दोनों सेम रहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। आप ये समझ रहे हो कि जिस भी टाइप का मॉड्यूलेशन होगा ना, उस सिग्नल में, उस कंपोजिट सिग्नल में वही चीज चेंज होगी। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे ही फेज मॉड्यूलेशन है तो फेज के अंदर चेंज आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। इस थ्योरी पार्ट में सेम वही लिखा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी प्लस इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कंपोजिट कर देते हैं। कंपोजिट करने के बाद जो सिग्नल बनता है उसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उस सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो चेंज आ रहा है, कितना चेंज आया है एक्चुअल में, जो हमारे इंफॉर्मेशन भी था उससे कितना ज्यादा चेंज आया है कैरियर सिग्नल को ऐड करने के बाद, यानी कंपोजिट सिग्नल में कंपोजिट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा चेंज हुई है, या चेंज ही हुई है या नहीं हुई है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। अब ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में क्या है, ये फर्स्ट वाला जो सिग्नल है, ये फर्स्ट सिग्नल है आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन को जो आपका एक्चुअल में मैसेज है, तो मैसेज का जो सिग्नल होगा इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आपका मैसेज है एक्चुअल में, इस तरह से आपको मैसेज दिखेगा। फिर आता है कैरियर सिग्नल। अब जो उस मीडियम का सिग्नल है, कैरियर का सिग्नल है, वो कैसा है, कुछ इस तरह से दिखने वाला सिग्नल है, राइट। अब हम इस इंफॉर्मेशन सिग्नल में ये कैरियर सिग्नल को ऐड कर देंगे और दोनों को कंबाइन करके कंपोजिट सिग्नल बना देंगे, तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कुछ इस तरह से दिखने वाला है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। ये एफएम सिग्नल है और ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी, हायर की या लोअर किसी भी चीज की, वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। फेज सेम है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल से ही स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव फेज से स्टार्ट हो रहा है। एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, बट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी जा सकती है, यानी कितने नंबर ऑफ साइकिल इसके अंदर आएगी, वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो ये कौन सा सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एफएम सिग्नल इज यूज्ड टू एफएम रेडियो व्हिच इज कॉमन वेरी इन डेली लाइफ। एफएम सिग्नल कहाँ पे यूज किया जाता है, एफएम रेडियो में यूज किया जाता है, जो हम रेडियो सुनते हैं। फिर देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर, ऑलवेज सिग्नल प्रेजेंट, हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्नल प्रेजेंट ही रहता है, बिल्कुल सिग्नल जो है वो फिनिश नहीं होता।
लिस्ट अफेक्टेड बाय द नॉइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ भी जाता है तो वो बिल्कुल नाम मात्र होता है, लिस्ट होता है, बिल्कुल लिस्ट अफेक्शन होती है, नॉइज की ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता। लॉस ऑफ सिग्नल इजिली डिटेक्टेड, अगर हमारे सिग्नल में कुछ भी लॉस आता है, कुछ भी नॉइज एंटर हो जाता है तो उसे हम इजिली चेक कर सकते हैं, इजिली पता कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर चेंज हुआ है, कहाँ पे हम सिग्नल को लूज किया है हमने। डू नॉट रिक्वायर स्पेशल इंक्यूमेंट्स, यहाँ पर हमें स्पेशल इंक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती, ये भी इसकी एडवांटेज है। ट्रांसमिशन का जो रेट है वो भी गुड है, अच्छा है, ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर इसके अंदर कुछ नॉइज एंटर होगा तभी ये सिग्नल को खराब करेगा, नहीं तो इसमें ऐसी कोई लूज होने वाली बात नहीं है कि सिग्नल जो है यहाँ पर लूज हो जाएगा। ट्रांसमिशन रेट भी इसका अच्छा है। कांट बी यूज फाइंड आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिसएडवांटेज क्या है कि हम यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, हम सिर्फ ट्रांसफर का रेट चेक कर सकते हैं, जो कि गुड है। आउटसाइड इंटरफेरेंस से ये इफेक्ट होता है, नॉइज से इफेक्ट होता है, यही चीज़। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एफएम विच इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, विच इज द टेक्निक ऑफ एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन ऑफ मॉड्यूलेशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है ना, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।